बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जो शिफा देने वाला है, जो बका देने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़रूर मेरी वीडियोस में से अपने मुताबिक, अपनी बीमारियों के मुताबिक कुछ ना कुछ निकाल कर उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि ये जितनी भी मेरी काविश है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी फ़ायदा हो, अल्लाह पाक आपको भी बहुत सी शिफाएँ और भी दे, और आप लोग स्पेशल दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को जब हम दुआओं में याद रखते हैं तो बहुत बड़ा एक हमारा एक दूसरे के लिए समझे के ताउन हो जाता है। अच्छी कोशिश का जवाब भी अच्छी कोशिश होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो भी मेरे से बन पड़ती है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जो चीज़ मेरी समझ में आ रही होती है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले मैंने एक दो वीडियोस में हार्मोन्स का जैसे जिक्र किए हैं बच्चियों के, ऐसे ही एक चीज़ बच्चियों में ही ज़्यादा और देखने में आती है। बच्चों में भी अक्सर आती है, लेकिन बच्चियों में ही देखने में आती है कि सुस्ती, काहली और गुनूदगी का गलबा। जब ये सुस्ती, काहली और गुनूदगी का गलबा बच्चियों में देखने में आए तो दो चीज़ें अच्छे से अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लें, बैठा लें कि जब भी आयरन और आयोडीन की कमी आप में होगी तो ये अलामत आप पे बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। और तीसरा, इसमें जब भी आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होगा, चाहे किसी बड़े में है, किसी बच्चे में है, किसी बच्ची में है, किसी में भी है, जब आपके अंदर इन्फेक्शन हो उस सूरत में भी गुनूदगी, काहली और सुस्ती का गलबा पाया जाता है। लेकिन जब ये गलबा ऑल टाइम रहे, मुसलसल ये अलामत आपकी पाई जाती रहे कि आप मुसलसल इस चीज़ का शिकार काफ़ी अरसे से, साल, 2 साल, 6 माह से आप इस चीज़ को बराबर महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी है, वो काहली, सुस्ती और गुनूदगी की तरफ माइल है, तो उसको इग्नोर ना करें। उसको इग्नोर करने का मतलब ये है कि उसको अपनी बीमारियों में आगे बढ़ने का मौका दें। जब भी आप अपने बच्चों में इस चीज़ की अलामात को देखें, ज़रूर उनकी तरफ तवज्जो करें। सबसे पहले तो जब आयरन कम होता है तो बच्चे सुस्त होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल भी बच्चों की खुराक में करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं। इससे भी बच्चों में काहली और सुस्ती देखने में आती है, और बच्चे जो हैं वो पढ़ने से जी कतराते हैं, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, और उस तरीके से आपको उनकी स्टडीज़ में भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं जैसे कि आपको मिलने चाहिए। तो ये दो चार वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करवा रही हूँ कि इन चीज़ों को अक्सर ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है, जबकि ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है। क्योंकि किसी भी बीमारी को जब आप देख लें, उसका जो आपके अंदर सिम्टम्स वाज़े आती हैं, उसी के थ्रू हम उस बीमारी तक पहुँचते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। जब तक आप में सिम्टम्स नहीं आएंगे, बीमारी को डायग्नोस करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी बीमारी है वो अपनी सिम्टम्स छोड़ती है। अभी आजकल ये एक कुछ हद तक तो ये चलो बेहतर भी कहा जा सकता है, ये लेबॉर्ट्री टेस्ट और ये बहुत ज़्यादा आए दिन मतलब टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट, ये वो करना कराना, ये सारी चीज़ें अच्छी इस हवाले से हैं कि आप वो अपने अंदर की इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन कोई भी बीमारी है उसका आप लोगों को खुद इतना सेंस होना चाहिए कि आप लोग महसूस कर सकें कि ये अलामात आ रही हैं, ये किस बीमारी की तरफ निशानदेही कर रही हैं। जब आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे इन चीज़ों पे तो इंशाल्लाह से आपको ये टेस्टों की तरफ और लेबॉर्ट्रीज की तरफ इतना भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी है वो अपनी अलामात से नज़र आती है। तो जब आप अपनी बीमारी को अलामात के थ्रू खुद ही डायग्नोस कर लेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। तो इस चीज़ का मैं जो आपको बता रही हूँ ना, सुस्ती, काहली और गुनूदगी, इन चीज़ों का हल अगर आपने करना है तो जब आपको ये चीज़ महसूस हो, सबसे पहले तो आयरन दें। और बच्चों को जब आपने आयरन देना हो तो उसमें बादाम बहुत बड़ा खजाना है आयरन का। बादाम
और सफ़ेद तिल, सफ़ेद और काले दोनों तिल बराबर मिकदार में लेने चाहिए। खाली सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब आप सफ़ेद और काला तिल मिक्स करके बराबर मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, और अंगूर जो खुश्क होकर मेवे की सूरत में हमारे सामने आ जाता है, किशमिश की सूरत में हमारे सामने आ जाता है, ड्राई फ्रूट की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो मतलब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है इन अलामात के लिए, सुस्ती, काहली और गंदूदगी के लिए। अगर आप लोग बादाम तकरीबन 7 से 8 अदद, 2 से 3 अदद काली मिर्च जो कि इन्फेक्शन में बहुत ही कारआमद चीज़ है, और 1 चम्मच दोनों किस्म के मिक्स किए हुए तिल, और किशमिश 1 चम्मच, वो ये चारों चीज़ें आप लेके इसको पानी में भिगो देते हैं रात भर के लिए, और सुबह उसको ग्राइंड करके दूध में मिक्स करके या शहद में मिक्स करके दूध के साथ बच्चों को देते हैं, बूढ़ों को देते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है। लेकिन इसको कुछ अर्से के लिए कंटिन्यू करना पड़ता है, लगातार देना पड़ता है। जब आप ये वाला नुस्खा आजमाएं तो इसके साथ करशी की अतरीफल इस्तहदोस वो ज़रूर तकरीबन 4 चम्मच बच्चों में भी और बड़ों में भी इस्तेमाल करें, कि उससे मैदा ऐसी चीज़ों को हजम करने में मदद करता है जो चीज़ें मतलब आप रूटीन वाइज नहीं खाते। रूटीन से हट के कुछ ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है, बाज़ लोगों को मोशन शुरू हो जाते हैं। लूज मोशन अगर आपको होते हैं तो उसमें आप मेटा जो साशे हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो आस्ता आस्ता आपका मैदा भी साथ में सेट होना शुरू हो जाता है। इसको कम मिकदार से शुरू करें, ज़्यादा मिकदार में ना लें। 4 चम्मच अगर आपको रास आती है, आपको बच्चों को अगर दे रहे हैं तो 4 चम्मच दें, आधा चम्मच दें। बच्चे अगर आपके वीक हैं तो आप थोड़ी सी शुरू करें, अगर बच्चे हेल्दी हैं तो आप आधा चम्मच भी दे सकते हैं, कम से कम 1 गिलास दूध के साथ। ये चीज़ें अगर आप कुछ अर्से के लिए देंगे तो बच्चों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी हमारी होम्यो मेडिसिन में एक मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस आप 6X में इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम फास इस्तेमाल करें, फेराफास इस्तेमाल करें। ये ऑल फासिस के नाम से भी आपको शुआबे की मिल जाती है। 5 फास के नाम से ले लें, ऑल फास के नाम से ले लें। ये शुआबे की मेडिसिन आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगी। ये बच्चों में दें, और इसके साथ साथ बच्चों को इस चीज़ की नसीहत करें, बड़ों को करें, खुद भी इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें कि पानी वो अल्लाह पाक की फ्री में नेमत जो वफर मिकदार में हमारे घरों में ज़ाया हो गई, उस पानी का इस्तेमाल अपनी खुराक में, खुराक खाने वाली जो खुराक है, ठीक चीज़ें हैं जो, उनसे 2 गुना बढ़ के किया जाए, यानी कि 2 गुना ज़्यादा। और कोशिश किया करें कि खाने के दरमियान पानी ना पिया जाए। आप खाने से पहले कुछ देर पानी पिए, जब आपने खाना नहीं खाना, आपका जो दरमियाना टाइम होता है, दिन में 2 से 3 दफ़े लोग खाते हैं ज़्यादातर, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप ज़रूर कोशिश किया करें कि पानी को थोड़े वक्फे से मौसम के मुताबिक नॉर्मल या थोड़ा सा नीम गर्म इस्तेमाल करें। उससे आपकी काफ़ी सी जो चीज़ें हैं उनमें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, आपके गुर्दे साफ होना शुरू हो जाएंगे, आपका जिगर साफ होना शुरू हो जाएगा, आपका खून साफ होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और जो बहुत अहम है वो कस्ते शीरी। कस्ते शीरी भी वो चीज़ है जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। जब भी आपने ये चीज़ महसूस की है कि इस बच्चे में, इस बड़े में गनूदगी इन्फेक्शन की वजह से आ रही है, सुस्ती इसके अंदर इन्फेक्शन और आयरन की कमी की वजह से आ रही है, तकरीबन पिसा हुआ पाउडर कस्ते शीरी का 1/2 चम्मच ले लें और पानी के साथ डायरेक्ट ले लें, उसको भिगो के ले लें, उसको शेक में ऐड करके ले लें, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन उसको कम से कम 15 से 20 दिन आप लें, या जिस किसी को भी इन्फेक्शन है उसको दें। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसको आप इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का, जिन चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों को आप ज़रूर कंटिन्यू किया करें। ये आपकी जान के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनका किसी भी किस्म का ना ही तो कोई आपको नुकसान है और ना ही इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं आपको कभी भी हरगिज़ भी वो चीज़ नहीं बताऊंगी ये इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। इसी तरीके से
जो बच्चों में छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन जब आते हैं तो उनको भी कस्ते शीरी आप एक चुटकी भर कस्ते शीरी के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के चटा सकते हैं, उसका उन बच्चों में भी कोई नुकसान नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश करती रहूँगी मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाती रहूँ और आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताती रहूँ। आप लोग दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।